नमस्कार दर्शकों, आज पुनः गायत्री हत्याकांड को लेकर पटना कॉलेज में आयशा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दबाया जा रहा है मामले को, ऊपर तक शामिल है। क्या नाम है? मनीषा। आप छात्रा है या संगठन से जुड़े? छात्रा भी और संगठन से भी जुड़े हुए। मामला एक हफ्ता से अधिक हो गया, कितने दिन के बाद सड़क पर से उठे? एक हफ्ता। ये मामला, ये बात तो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सरकार से आपसे पूछते हैं कि सरकार जब इस पर कार्रवाई नहीं की तो ना आज हमको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आप सरकार से कितनी बार ये पूछे है कि इस घटना का आप कार्रवाई क्यों नहीं किए इतना देर? ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं। सरकार का कहना है कि पुलिस के टीम बना दिए, विशेष जांच दल गठन इसका जांच करेंगे। ऐसे ही जांच दल जो पटना में बना दिए हैं, तो बक्सर और खगड़िया की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? एक जगह जांच दल बना दिए हैं और उसका कितना कार्रवाई हो गया? उस पे किस दोषी को सजा मिल गया है? जांच टीम गठन कर देने में और उस पर कार्रवाई करने में दो अलग अलग पहलू हैं, ठीक है? तो ये इस जांच दल जो बनाया गया है, इस पर आपको भरोसा नहीं है? वो आगे स्वच्छ जांच हो, इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहा है कि इस पर जांच टीम गठन करने से नहीं होगा, उस पे एकदम जांच करवाइए, कार्रवाई शुरू करिए। टीम गठन करने से नहीं होगा और इस ऐसी मानसिकता पर रोक लगाई जाए। ये घटनाएं सिर्फ पटना का ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। मानसिकता पर रोक लगाने के लिए क्या कोई उपाय आपके पास है? सरकार क्या कर रही है? मानसिकता हम बताएं, सरकार क्या कर रही है? सरकार सजा दंड जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, इस कारण अपराध बढ़ रहे हैं। दंड प्रक्रिया का बात नहीं है, सरकार भी सत्ता पोषित उसको रक्षा करते हैं ऐसी घटनाओं को, तभी तो ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। ये पिछले शासन के तुलना में नई सरकार बनते ही पहले अतिक्रमण का हंगामा था, अब अपराध का हंगामा चल रहा है। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है ये एनडीए की सरकार गलत हाथ में है? अब ये तो मंत्रालय का बात हम नहीं कहेंगे, वो तो सरकार की अपनी बात है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटना पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। अभी आगे जो सजा मिले, इसमें जो दोषी थाना चिकित्सालय, इसमें किस प्रकार की मांग करेंगे कि उन लोगों को सजा हो जाए, नर्सिंग होम को बंद किया जाए? हम कह रहे हैं कि ऐसी जो घटना घट रही है, वो जो इसमें दोषी है वो सारे लोग पे कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सजा, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। वो सिर्फ महिलाओं को वोट खरीदने तक का नहीं काम होना चाहिए कि वोट खरीद लिए, महिलाओं के वोट से जीत लिए, इसके बाद बस बंद करे। महिलाएं घर में रहने के लिए, सुरक्षित घर में रहने के लिए नहीं ना बनी है। महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी, बहुत सारा काम है। आपको जो छात्रावास की भूमिका है, ऐसे कई एक छात्रावास हैं जो मकान खाली है, एक बुजुर्ग को कपल रहते हैं, किराया पर लगा दिए छात्रावास के लिए कोई मानक होना चाहिए क्या? बिल्कुल मानक होना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं जो घट रही है, इस पर गहन जांच करते हुए ऐसा मानक गठन करना चाहिए कि किस तरीके से कैसे लोग और मतलब लोग रहें, इसका मानक तय करना चाहिए सरकार के लिए। क्या मानक होना चाहिए आपके नजर? सुरक्षा तो सबसे पहले जरूरी है और पारिवारिक संपर्क मिलने जुलने के लिए पारिवारिक संपर्क तो होना ही चाहिए ना। अगर इतना दूर से लड़कियां पटना में आके रह रही है तो घर से उनके लोग आएंगे जाएंगे, तो ऐसा संपर्क तो बना ही रहना चाहिए। और ये घटनाएं, लड़कियां पटना ही में आके क्यों पढ़ाई करे? अलग अलग जिलों में क्यों नहीं इस तरह की बड़े बड़े अच्छे मतलब पढ़ाई के संस्थान क्यों नहीं है जो पटना ही में लड़कियां आके रह रही है, पटना ही में घर छोड़ के पटना में आके पढ़ाई कर रही है। एसआईटी का गठन हो, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो निष्पक्ष जांच हो और जो पीड़िता है उनको न्याय मिले।
जो जांच अभी SIT का गठन किया गया है, उसमें आप लोग को क्या संदेश? उसमें हम लोग का यही कहना है कि जांच निष्पक्ष हो, जो मतलब जो सच्चाई हो उसको उजागर किया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। निष्पक्षता के लिए ही SIT बनाया गया है, इसमें क्या कमी देख रहे हैं? इसमें कमी यही है कि मिली सरकार जो है वो मतलब एक्शन उतना नहीं ले पा रही है और नौमजाई कर रही है। ये मामला जो है 1 हफ्ता से अधिक हो गया। मामला क्या है जो आप लोग सड़क पर आ रहे हैं? यही तो कहा जा रहा है बार बार कि आखिर इसमें मामला क्या है, पुलिस की पूरी भूमिका इसमें संदिग्ध क्यों हो गई है, आखिर इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध क्यों हो गई है। जिस पुलिस अधिकारी पर यह आरोप लगा कि वो पुलिस अधिकारी ने गलत बयानी किया, इस मामले को पोती करने की कोशिश की, उसी पुलिस अधिकारी पर को आप SIT में शामिल कर दिए हैं। तो हम आज इस बात को कहने के लिए यहाँ खड़ा हुए हैं कि पूरे बिहार में, चाहे पटना हो, खगड़िया हो, बक्सर हो, तमाम जगहों पर छात्र ये लोगों की सुरक्षा की गारंटी लोगों की सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी बिहार पुलिस करे, इस बात की गारंटी करे कि हम बिहार में नीट की छात्राओं के लेकर के महिलाओं की सुरक्षा देंगे, क्योंकि सरकार ये देने में विफल है। नीतीश जी समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और बिहार की महिलाओं की दुर्गति हो रही है। ये कैसा समृद्धि यात्रा और कैसा शासन राज है, इस बात को कहने के लिए आज हम यहाँ खड़ा हुए हैं। ये आप भी पहले गठबंधन को देख चुके हैं, पिछले राजद की सरकार को। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार इस चरण में, चौथे चरण में, उसी भूमिका को निभा रही है? किसी भूमिका को नहीं निभा रही है। ये सरकार पिछले जिन आरोपों को ये लोग लगाते हैं राजद या तमाम जैसी पार्टियों पर, उससे ज्यादा भ्रष्ट हो गई है और उससे ज्यादा यहाँ मामले आ रहे हैं सूर्या खलिया। और सिर्फ मामला हो नहीं रहा है, उसकी लिपापोती की जा रही है, उसको बचाया दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। ये लोग रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और दिल्ली से लेकर के यहाँ तक आपको ये घटना याद होगी कि पटना में हमने देखा था चुनाव के दरमियान भाजपा की एक बड़ी नेत्री के ऊपर लड़की सप्लाई करने का आरोप लगा था। तो क्या इस तरह की घटना आज जब नीट की छात्रा की मौत हुई है उसके बाद इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कोई रैकेट चल रहा है, तो क्या उन लोगों के बीच में भूमिका है? क्या इसकी भाजपा निष्पक्षता से जांच करेगी? हमारी ये मांग है कि इसमें जांच हो और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक प्रश्न उठ रहा है, 2 थाना कंकड़बाग, कदम कुआं, 2 चिकित्सालय, PMCH और एक निजी इतनी संदिग्ध भूमिका जो निभाई जा रही है, इसमें सजा क्या होगी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि संदिग्ध भूमिका है, इसकी उचित जांच हो और पुलिस की भी जो इसमें संदिग्ध भूमिका है जिन अधिकारियों की, उनकी भी जांच हो और उस पर कार्रवाई किया जाए उन लोगों पर, तो स्पष्ट जांच हो। ये मांग हमारी है। आप जांच के नाम पर लिपापोती नहीं करें। अभी जो SIT जांच किया गया, बैठाया गया, इसमें आपको क्या संशय बुझाया? न्यायिक जांच मांग रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो इसमें। आप उसी व्यक्ति पे जिसपे परिजनों ने आरोप लगाया कि वो मिले हुए हैं, जो मिली हुई है, उनपे आप उन्हीं को SIT में शामिल कर दिए हैं, तो ये संदिग्ध है, उनको हटाया जाए और नए लोगों को इसमें लाया जाए। कुमार दिव्यम, आईसा राज्य सचिव। दर्शकों, देखा गया कि गायत्री हत्याकांड के बाद से पटना की राजनीति में काफी गहमागहमी है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो भी संदिग्ध भूमिका रही, उस पर एक निष्पक्ष जांच के लिए SIT तो गठित किया गया है, किंतु SIT में जिन लोगों को रखा गया है वो पहले से आरोपी रहे हैं। ऐसे में एक निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच की भी मांग उठने लगी है। आज आयशा के इस प्रदर्शन में यह देखा गया है। आनंद अमन, पटना।